बुलेटिन में बात चूरू के राजकीय भरती अस्पताल की, जहां से आई एक खबर ने इंसानी दिमाग को चकरा दिया है। पेट में फंसी है पिस्टल की गोली, डॉक्टर्स ने जबरन किया डिस्चार्ज। अधूरे इलाज का ये कैसा अस्पताल। जोर में मैंने वापस भर्ती कर दिया है और भर्ती करने के बाद में वापस अब कह रहे हैं कि गंभीर है बहुत, कहते हैं वापस रेफर कर दिया। ये दर्द उस मजलूम का है जिसे पेट में गोली के होने के बावजूद जबरन अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। यहाँ वहाँ धक्के खाने के बाद चूरू एसपी ने इसे दोबारा अस्पताल में एडमिट तो करा दिया, पर अब अस्पताल मामला गंभीर बताते हुए शख्स को जयपुर रेफर कर रहा है। जोर में मैंने वापस भर्ती कर दिया है और भर्ती करने के बाद में वापस अब कह रहे हैं कि गंभीर है बहुत, कहते हैं वापस रेफर कर दिया। मामला 27 मई की रात का है। भालेरी इलाके में अवैध तरीके से शराब बिक्री को लेकर हुई फायरिंग में गोग सिंह को गोली लगी, जिसके बाद इसे राजकीय भरतिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन यहाँ पेट से गोली निकाले बिना ही उसके घाव को सील कर दिया गया। और ये बात हम नहीं कह रहे। गोग सिंह को कल यह कह करके छुट्टी कर दी, उसकी घर भेज दिया कि भाई तुम जाओ, तुम्हारे कोई भी गोली वोली नहीं है पेट में और कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। जब उसने बाहर आकर के चिल्लाया, कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो परिजनों ने जाकर के उसके एक्सरे करवाए और एक्सरे करवाने के बाद जब हमने देखा तो उसके अंदर तो गोली स्पष्ट दिखाई दे रही थी। एक्सरे रिपोर्ट में गोली साफ दिखाई दे रही है, लेकिन अस्पताल प्रशासन के अपने ही तर्क हैं। भाई हमें एग्जैक्ट लोकेशन हमारे सोनोग्राफी में और एक्सरे में हमें पता नहीं चल रही। तो जो अंदर अगर कुछ भी पार्टिकल है, बुलेट हो या कोई और हो, वो अपने कोई खाने की नली के पास या जो खून की नली के पास कहीं पे भी हो सकती है। गोग सिंह के परिजनों ने जिला कलेक्टर से मामले की जांच की गुहार लगाई है कि कलेक्टर महोदय के पास हम जा रहे हैं कि 5 डॉक्टरों का बोर्ड बिठाए और इसकी जांच करवाए कि जो दोषी है उसको दोष मिले, जो डॉक्टर गलत है ऐसे डॉक्टर की हमें चूरू में कोई जरूरत नहीं है, बल्कि नौकरी करने का भी उसको अधिकार नहीं है। अस्पताल की जिस बदहाली ने आपको झकझोर दिया है, वो तिजोरी भरने के लिए चलाया जाने वाला निजी अस्पताल नहीं, बल्कि चूरू का राजकीय भरतिया अस्पताल है, जिसे चूरू के बाशिंदे बड़ी उम्मीद से देखते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और सहयोगी मनोज शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, ये एक ऐसी स्थिति है कि एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब हम क्या बोलें और क्या करें, न ही अस्पताल मैनेजमेंट को समझ में आ रहा होगा, इसीलिए उन्होंने तो फिर भी जयपुर रेफर कर अपना पल्ला झाड़ लिया है। बिल्कुल स्वप्निल जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो मामला है वो 27 मई से शुरू हुआ था। 27 मई को इन जो युवक है गोग सिंह, इसको अस्पताल राजकीय भर्ती अस्पताल में लाया गया था और अगले ही दिन इसको ये कहते हुए छुट्टी दे दी गई कि उसकी अब स्थिति ठीक है। जबकि जो एक्सरे थे, एक्सरे की रिपोर्ट थी, उन रिपोर्ट के अंदर और जो साफ तौर पे उसके पिस्तौल की गोली है वो पेट की बाईं तरफ है, वो देखी जा सकती है। जब कोतवाली थाने के अंदर परिवाद है, वो परिजनों के द्वारा दिया जाता है, गोग सिंह उनके साथ में जाता है, उसके बाद के अंदर वो पुलिस की दखलंदाजी के बाद में अस्पताल प्रशासन उसको फिर से और भर्ती कर लेता है और बाद में मामले को क्रिटिकल और सीरियस बताते हुए उसको फिर से रेफर किया जाता है और ये कहते हुए कि उनके पास संसाधन नहीं है, उपकरण नहीं है कि वो इस ऑपरेशन को कर सकें। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बेबसी की ऐसी तस्वीर आपने शायद ही कभी देखी हो जो झालावाड़ से आई है। यहां जिला अस्पताल में भर्ती टीबी का मरीज बैंक से अपने पैसे निकलवाने स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पहुंचा था। जिसने भी यह नजारा देखा दंग रह गया। आखिरकार शहर के मंगलपुरा बाजार में तैनात एक सिपाही ने इसकी मदद की, उसे पैसे देकर वापस अस्पताल भिजवाया और पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी दी। संवेदना को तार तार करती यह तस्वीर जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खोलती है।
शर्मा मेरे मित्र हैं, वो हम दोनों जाके इसकी मदद की। 200 रुपये जो भी हमसे आर्थिक मदद इसकी हमने करी है। और प्रशासन से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके एक SBI का किसी भी कर्मचारी को भेज के इसके पैसे निकला। इसके पास एक बैंक डायरी है, उसमें 6,500 रुपये इसके दिलेश नाम है, पिड़ावा निवासी है, इसके पैसे निकाल के इसकी सहायता करें।